अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अकीके में बकरे की जगह क्या हम आम दावत कर सकते हैं? ये सवाल पूछा है जी जमरोज़ ख़ान कराची। लड़के के अकीके में अगर एक बकरा ज़बा करें तो अकीका हो जाएगा। मेरी वालदा की ख्वाहिश है कि अकीके पर रिश्तेदारों को खाना खिला दें, जानवर फिर कभी ज़बा कर देंगे, क्या इस तरह करना दुरुस्त है? जमरोज़ ख़ान कराची से। देखो, अकीके में सही हदीस से बात साबित है कि लड़के के लिए 2 बकरे या 2 दुम्बे या गाय के 2 हिस्से, वो भी बकरे ही के क़ायम मक़ाम है, और लड़की के लिए गाय का 1 हिस्सा या ऊँट का 1 हिस्सा या 1 दुम्बा या 1 बकरा। तो उसूली तौर पर तो 2 बकरे ज़बा करना ही ज़रूरी है अकीके में, उसके बग़ैर अकीका नहीं होगा। और यानी उसूली तौर पर तो ये, लेकिन हमारे ही उलमा में बहुत से इसके भी क़ाइल हैं कि अकीका चूँकि हमारे यहाँ मुस्तहब अमल है, सुन्नत अमल है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, और सुन्नत जो फ़र्ज़ वाजिब के दर्जे में ना हो उसमें अहकाम में तख़फ़ीफ़ होती है। तो इसलिए बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि 2 बकरों के बजाय अगर कोई 1 बकरा भी कर देगा तो खिलाफ़ औला तो है मगर अकीका अदा हो जाएगा। तो दोनों तरफ उलमा के अक़वाल मिलते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि कुछ दिन पहले मैंने मसला रिकॉर्ड करवाया था कि अकीके के बकरे में जानवर का 2 दांत का होना भी ज़रूरी नहीं है। तो उस पर बाज़ अहले इल्म हज़रात ने एतराज़ किया कि भाई ये तो किताब में तो फ़लाँ किताब में लिखा है, फ़लाँ किताब में लिखा है कि 2 दांत का होना ज़रूरी है। तो उसका भी वजाहत सुन लें कि जिन उलमा ने लिखा है ना कि अकीके के बकरे का 2 दांत का होना ज़रूरी है और उसकी वही शर्तें जो क़ुरबानी के बकरे की शर्तें हैं, उनकी दलील ये है कि हदीस में बकरा और दुम्बा काटने का हुक्म है ना, तो जब मुतलक बोला जाता है तो फ़र्द कामिल मुराद होता है। तो 2 दांत से जो छोटा बकरा होगा वो तो बकरा कहलाता नहीं है, तो बकरे का बच्चा हुआ ना, बकरी का बच्चा हुआ, वो बकरा कहाँ से हो गया? तो मुतलक से मुराद फ़र्द कामिल। तो जो क़ुरबानी के बकरे की शराइतें वही अकीके की भी शराइत होनी चाहिए। तो ये उलमा का मौक़िफ़ दलील के लिहाज से बहुत मजबूत है, लिहाजा बहुत से उलमा उस पर फ़तवा देते हैं, ज़्यादातर उसी पे फ़तवा देते हैं कि अकीके के बकरे की भी वही शराइतें जो क़ुरबानी के बकरे की हैं। मैंने जो फ़तवा दिया कि बग़ैर यानी 2 दांत का ना भी हो तो भी उसकी क़ुरबानी जायज़ है, ये मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की राय है, जो असुल फ़तावा में लिखी हुई है, जो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के भी उस्ताद से, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के भी उस्ताद से, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, उनके ख़ास शागिर्द थे हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने लिखा है, उनकी राय ये थी कि अकीके के बकरे के लिए 2 दांत का होना ज़रूरी नहीं है, और इसकी भी दलील मजबूत है। उसकी वजह यह है कि ठीक है, जब हदीस में बकरा बोला गया है या दुम्बा बोला गया है तो उससे फ़र्द कामिल ही मुराद होगा, उसूली तौर पर तो ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अकीका चूँकि वाजिब नहीं है, लिहाजा इसमें इतनी सारी शर्तें एक मुस्तहब काम की वो शर्तें नहीं हुआ करती जो एक वाजिब काम की होती हैं। क़ुरबानी वाजिब है, उसमें एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाएगी। तो चूँकि सुन्नत है, मुस्तहब है, तो फ़िक़्ह हनफ़ी में उसकी दलील क्या है वो भी मौका नहीं है, मुस्तहब क्यों है, वाजिब क्यों नहीं है, तो वो फिर किसी और वक्त में मैं इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो एक सुन्नत मुस्तहब अमल है, तो उसमें इतनी तशदीद नहीं है, उसमें यानी लोगों को वुसअत देनी चाहिए। अब 2 दांत का नहीं मिल रहा तो बग़ैर 2 दांत वाला भी काट दो, अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह कबूल कर लेगा वो। तो इसकी बेस रुख़सत पर है, तो इसलिए मैं इसमें हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय ही को फॉलो करता हूँ, इसको फ़तवा उसी पे देता हूँ। तो वो दोनों राय मौजूद हैं, जो वो भी मजबूत राय है कि जो उलमा कहते हैं 2 दांत का होना ज़रूरी, वो भी मजबूत राय है कि मुतलक से फ़र्द कामिल मुराद होता है। और मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने जो फ़तवा दिया कि भाई 2 यानी एक बग़ैर दांत वाला यानी अभी छोटा बच्चा हो वो भी काफ़ी है, तो क्योंकि मुस्तहब अमल है तो इसमें इतनी तशदीद नहीं है। तो इसी तरह उनकी ये राय है कि अगर 2 बकरे ना हो, एक भी काट दो तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा उसको, क्योंकि मुस्तहब अमल है, अफजल तो यही है कि 2 बकरे हों। तो इसलिए, लेकिन बकरा ही ना हो, सिरे से जानवर ही ना काटा जाए तो फिर अकीका नहीं होता, क्योंकि इराक़तुद्दम जानवर का खून बहाना ये शुक्राने के तौर पर, ताकि फिर उसके गोश्त को हम खाएं और लोगों को खिलाएं, ये अकीके में मकसूद होता है। तो अगर आपकी वालदा के पास या आपके पास बकरे के पैसे नहीं हैं तो फिर तो ठीक है, आप लोगों को जमा करके खाना खिला दें, अल्लाह से उम्मीद है कि सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गुंजाइश है तो फिर बहरहाल अकीके की सुन्नत उसी वक्त पूरी होगी जब आप जानवर ज़बा करेंगे। तो बेहतर तो यही है कि 2 बकरे, जो हदीस में आता है कि लड़के के लिए 2, लड़की के लिए 1, 2 के पैसे नहीं है, मुश्किल है, या पैसे हैं मगर आप तंगी में पड़ जाएंगे, तो शरीयत ने आपको तंगी में नहीं डालना है। इसमें क़ुरबानी में तो वजूब के दर्जे में है, उसमें तो हदीस में सख्त वईद है
کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، تو وہاں تو شدت ہے، لیکن عقیقے میں حنفیہ کے نزدیک شدت نہیں ہے، یہ شکرانہ ہے، ایک شکر کے طور پر آپ بچے کی ولادت ہوئی ہے تو شریعت کا مقصد آپ کو پینلٹی لگانا نہیں ہے، شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر 2 بکرے کاٹ کے بھئی خود بھی کھاؤ، پبلک کو بھی کھلاؤ۔ تو اب آپ کے پاس 2 کے پیسے نہیں، آپ 1 کاٹ دیں، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی 1 کاٹ دیں، پھر کبھی زندگی میں اللہ اور پیسہ دے تو دوسرا بھی کاٹ دیے گا، تو 2 پورے ہو جائیں گے۔ عقیقہ اس وقت نہیں ہو تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔